समझो। देखो, कहते कि महावीर की संतान कैसी होती है, जियो और जीने दो होती है। हम जब भगवान का भगवान की भक्ति करता है तो समझो कैसा होता है, उसके भाव कैसे होते हैं। उसके भाव अच्छे होते हैं, परोपकार के भाव होना चाहिए, दूसरों को अपने हाथ से दुख की तकलीफ ना हो, इस तरह से। देखो, लोग कहते हैं जो मनुष्य टोड़ी पते पर जाते हैं वह मनुष्य अच्छे होते हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये टोड़ी आने से क्या लाभ उसको क्योंकि उसने टोड़ी में जिनाला देखा, तब देखा, मंदिर देखा, भगवान देखे, लेकिन उनके आचरण तो नहीं देखे। जो वहाँ से वाणी खिरती उस वाणी पर तो नहीं चल रहा है, वो अपने स्वास्थ्य से आया है। क्या स्वास्थ्य से आया है कि हमारी जो बीमारी वह चली जाए, लेकिन मैं अपने अवगुण नहीं छोड़ूंगा। तो देखो, उसकी बीमारी नहीं जाती है, वह ठीक होने के बाद भी अपना रास्ता नहीं बदलता है, तो वह उसी रास्ते पर चला जाएगा, तो कीचड़ में फंस जाएगा। बंधुओं, मनुष्य कितनी बड़ी छाप लगा देता है और स्वयं को नहीं जानता है कि मैं कैसा हूँ। तो समझो, जो मनुष्य जिनालय में जाते हैं, भगवान की भक्ति अब से करते हैं, उनको कैसा बनना चाहिए। यदि वो किसको लजा रहे हैं, वे भगवान का आपसे को पूजन को लजाते हैं। जरा जरा इस बात में झूठ बोल जाते हैं। समझिए क्या है, हो सकता दो भाई होते हैं, कैसे धनी बनूं, तो घर की चोरी करने में लग जाता है, छिप के चोरी कर लेता है, पैसा दिखाई नहीं देता। लेकिन चोरी कर ली, तुमने पैसा रख लिया, लेकिन वो एक दिन पैसा जो चोरी का तुमने अपने अपने घर का रखा है, भाइयों की काट का रखा है, तो ये पैसा तुम्हें फिर बाद में ले जाएगा, तुम्हें दर दर की ठोकर देगा। क्या होगा, चारों तुम देखो तो क्या छाप लगेगी। देखो, दो भाई थे, एक भाई कैसा फिर रहा है, एक भाई क्या है, चोरी स्वयं ने की, दोष उसको लग रहा है। समझो, चोरी स्वयं ने की, दोष उसको लग रहा है। क्यों कि वो राजा की राम कर रहा, वो भगवान के चक्कर में रहा और वो अपने चक्कर में रहा। इस तरह से दोष व्यक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि आज मनुष्य को इतनी पहचान नहीं है, इसलिए आपकी देखी बात भी गलत हो जाती है। समझो, लेकिन किसी बात में नहीं आना चाहिए कि हम कौन किसको दोषी बना रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि आज जैसे आज साधु हैं, नाराज ना हो जाना मुझसे भाई बोले, क्योंकि आज लोग भरने चले जाते हैं, उन्हें भर देते हैं, कहाँ से निकल गया आज, लोग भरने चले जाते हैं, तो इतने ज्ञानी होते वो कच्चे कान के बन जाते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं। किसी के बारे में भराए तो उसकी बात को मान लेते हैं और रुष्ट हो जाते हैं। बताओ, तुम कितने ज्ञानी हो, तुम कितने ज्ञानी हो, कितनी साधना करते हो, है तुम्हारा हाथ उठ पाए, आशीर्वाद मिलता है, उसका कल्याण होता है जीव, और तुम इस गृहस्थ जीवन के सदस्यों की बात को मानते हो, क्योंकि इनकी आंख तो बुरी है, ईर्ष्या जलन की है, ये तो एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में आपके पास आएंगे। लेकिन तुम महान हो, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हें इन बातों को नहीं मानना चाहिए। लेकिन क्या, चारों तरफ यही चल रहा है। जिसने अपना हक जमा पाया, समझो उसने बदमाशी से हक जमाया, बदमाशी से हक जमाया कि इनका स्थान छुटाना है,
वो अपना स्थान जमाना है। चतुराई होती है तो देखो स्थान तो उसका छूट गया, वो तो सही का सही है, लेकिन तुम उस स्थान पर पहुंचने से तुम भी एक दिन ऐसे पकड़ जाओगे तो तुम भी बदनाम हो जाओगे। ठीक है, वो कच्चे कान के वो भी स्थान से गलत, वो भी एक दिन सोचेंगे मैंने किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष को कभी किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। आज क्या है, आज का मनुष्य दूसरों से बहुत दुखी है, दूसरों के धन से बहुत दुखी है, दूसरों के पुत्रों से बहुत दुखी है, दूसरों की महिला से पत्नी से बहुत दुखी है, तड़पता है। लेकिन तड़पता रहेगा, यदि उसकी बात कोई ना माने तो अपने आप चला जाएगा, तड़पता है। तो बंधुओं, बड़ा सोच समझ कर पहले जमाना है कि आज का पंचम काल में यही भरा हुआ है और इसी से आज धर्म छूट रहा है। हम किसी की बातों में ना आए, सोच समझ कर चले। समझो, जो तुम्हारा धर्म बोलता है उस रास्ते पर अपना पैर जमाए। उस रास्ते पर पैर जमाने से तुम्हारी क्रिया पवित्र होना चाहिए, तो सदाचार की ओर तुम जा सकते हो। हर प्रकार से संभलना है। जो मनुष्य जिस लायक है उसी सिवाय राजा होता है, प्रजा को देखता है। अब कई प्रजा दुखी होती है, कई प्रजा सोचता है हम राजा को उल्लू बनाकर आ जाएंगे, लेकिन जब राजा गद्दी पर बैठता है तो बड़े ध्यान मुद्रा से वह देखता है। यदि धर्म बंधु का राजा होता है तो वह दूध का पानी, पानी का पानी करता है, वह किसी को अपना नहीं बनाता है। क्योंकि जब भगवान देखो जहाँ है, जैसा तुम करते वैसा फल तुमको मिलता है, वैसा फल नहीं। समझिए कि न्याय में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को बख्शा नहीं जाता है। जो तुमने कर्म किया उसको तो काटना ही पड़ेगा। इसलिए बंधु, ऐसे कार्य मत करो कि हमें कर्मों को काटना पड़े, हम गलत रास्ते पर पहुंच जाएं, जिससे कि हमारा रास्ता गलत होने से हम हमारे कुल या धर्म में क्या हो जाएगा, धब्बा लग जाएगा। लेकिन धर्म में धब्बा कभी नहीं लग सकता है। वो अपने स्थान पर धब्बा लगेगा, तुम भी लगेगा। समझो, अरे इससे तो भय खाओ मेरा चरित्र न चला जाए। चरित्र से तो भय खाओ, यदि तुम चरित्र से भी भय नहीं खाते हो तो इससे बड़े कौन हो सकता है, इससे बड़ा महान कौन हो सकता है, जब चरित्र से नहीं डरता आपने। समझो, इसलिए बंधु हर बात को यदि भय खाओ, चरित्र से खाओ। कोई हमें क्या कहेगा पीठ पीछे, इतने संभल कर पैर जमाना चाहिए जैसे लिपट कहीं ना जाओ। समझो, देखो यहाँ खुला हुआ पार्स ने रखा है, बड़े को चाहे हल्का हो जीव समान होता है, पैसे से हल्का बड़ा होता है। अब उसके उदय में पैसा है, उसके उदय में पैसा नहीं है, वो बात अलग है। हो सकता है पहले जो पैसे वाले होते थे उनके पास ऐसा पैसा आता था जो धर्म रास्ते पर जीप चलते थे, तभी राजा महाराजा कहलाते थे, तभी चक्रवर्ती बनते थे। अब तो ऐसे के पास पैसा आ गया है क्योंकि आज देश का मुठ भी खोटा है, चोखा नहीं है। इसलिए आज की प्रजा के पास, चोखे वाले के पास तो वह लक्ष्मी है नहीं, वह लक्ष्मी हर खोटे के पास पहुंच चुकी है। लक्ष्मी नहीं, सारे खोटों के पास वो लक्ष्मी है जो बुद्धि को बदल दिया है। ऐसा देश चल रहा है और देश का राजा ऐसा बन गया है, उनका नाम ऐसा रोशन हो गया है। समझो, जब हम
अपने को नहीं पहचानते तो सामने को कैसे पहचानेंगे। अच्छा जो राज चलाएगा हम उसकी हम चुगली करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, क्योंकि हर मनुष्य स्वार्थी बन चुका है और इस स्वार्थ को कोई भी जीव पूरा नहीं कर सकता है। कि कोई कितना भी पूरा कर ले तो नहीं कर सकता है। न्याय एक होता है, न्याय अनेक नहीं होते, बस सब पे लागू रहता है, हल्का बड़ा नहीं देखा जाता है। इसलिए बंधुओं, आज देखो तुम लोग किस दशा में चल रही हो, किस दशा में तुम तड़प रही हो, सच्चाई को नहीं पहचान पा रहे। आज का देश का मनुष्य सच्चाई को नहीं पहचान रहा है, क्योंकि आज देश मनुष्य के पास में जरा भी भगवान का कण नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धियां अलोप हो चुकी हैं। समझो, कुछ नहीं है। स्वार्थी आज का मनुष्य स्वार्थी बनके एक लाठी लेके चलना चाहता है, सरकार की लाठी को लेके चलना चाहता है। सरकार की लाठी कब तक मिलेगी? किसी दिन कट भी सकती है, टूट भी सकती है। अपनी लाठी लेकर चलो ना। लेकिन आज मनुष्य खुश हो रहा है कि सरकार की लाठी मिल चुकी है, सरकार की लक्ष्मी मिल चुकी है, हम उससे धनवान बन जाएंगे। नहीं, जैसे मिट्टी के मकान बने थे वैसे ही हो जाएगा। क्या समझते हो? क्योंकि ये तुम्हारी कमाई हुई दौलत नहीं है। कमाई हुई दौलत समय को व्यतीत करती है, और यदि कमाई हुई दौलत नहीं होती है तो समय को व्यतीत नहीं करती है। समझो, पहले जो महल बनते थे कितने वर्ष चलते थे कि उनको देखने के लिए मनुष्य आते थे कि कब पैदा हुए, कितने हजारों लाखों वर्षों के बाद वह महल आज भी खड़ा है। समझो, और तुमने जो बनाया वो तुम्हारे सामने चला गया। तो बंधु, हर बात को समझो, पहचान करो कि हमको किसी के सहारे नहीं चलना है, अपने सहारे चलना है। देखो, कुआं से जितना पानी खींचोगे कुआं में उतनी झीलें तैयार हो जाएंगी। कई सेठ साहूकार पैसा कमाकर अपने अंदर रख लेते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं। वो खाने में भी तौल तौल कर खाते हैं, तो वो दान क्या देंगे? वो अपने हाथ से दान क्या करेंगे? क्योंकि वो स्वयं तौल तौल कर खा रहे हैं। वो कहते हैं यदि हम मिठाई खाएंगे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए मिठाई नहीं खाना है। चने के दाने खाओ, इसमें कब खर्च होगा? तो देखो, उससे क्या है? क्या है? चना नीचे आदमी जा रहा है, भाव नीचे जा रहे हैं, अच्छे नहीं जा रहे। समझो, ये पैसा तुम्हारा रख रख के जोड़ रहे हो, खा भी नहीं रहे हो, दान भी नहीं कर पा रहे। क्यों? जब खाते नहीं तो हम दान क्या करेंगे? हम किसी के काज में कैसे लगाएंगे? लेकिन ये घटता जाएगा, अपने आप घटता जाएगा। घटते घटते तुम देखते रह जाओगे। नहीं, जैसी भावना बनाओ, जैसी भावना बनाओ जैसा भाग उदय होता है, और जैसी भावना भाव जैसा भाग उदय होता है। समझो, अपने भाव इतने ऊंचे बनाओ, एक चक्रवर्ती के समान बनाओ। क्यों? मेरे भगवान है, हम भगवान का दर्शन करते, उनकी भक्ति करते हैं। हमें अपना पूरा ऐशो आराम चाहिए। जिस कुल में हम पैदा उसको उसी तरह से हमको बनना चाहिए, रहना चाहिए। मेरे पास कौन देखने जाता है या नहीं, लेकिन मेरा राप गर्व पूरा होना चाहिए। देखो,
रहन सहन वैसा हो जाएगा, मनुष्य देखेगा दम, है ना। उस पैसे को क्या देखते हो? आज का पैसा खोटा बन गया है सबके पास में। वो चोखा पैसा तनक होता है, वो खटाता है, वो सारे काम कर लेता है, रिद्धि सिद्धियाँ हो जाती हैं। वही तुम द्रव्य तुम्हारे घर में रखिए, चलो वही दूध 4 किलो आता है घर के अंदर तो खत्म हो जाता है, और उसी उतना ही परिवार किसी घर में 2 किलो दूध खत्म नहीं होता, दूसरे दिन मिल जाता है। क्यों? कहीं कहीं जब भावना अच्छी होती है, भाव अच्छे होते हैं तो द्रव्य खटाती है, द्रव्य रुकती है। हर ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं। तुमने अपना 1 वर्ष के लिए सामान जोड़कर रख लिया, समझो, और तब तुम्हारी भावना अच्छी है, खोटी नहीं है। भगवान के बिना उसकी भक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते, उनके रास्ते पर चलते हैं। तो वही तुमने 1 साल को रखा, हो सकता है कि 2-4 महीने ज़्यादा चल गया, तो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। और कब वो 1 साल के लिए रखा, वो 6 महीने में ख़त्म हो गया। क्या कहें यार, 1 साल के लिए है, वो 6 महीने में कैसे ख़त्म हो गया? अब कम खाओ, उसी हिसाब से तुम रहोगे, उसी हिसाब से तुम्हारी भावना चलेगी, उसी हिसाब से वो द्रव्य ठहलाएगी, खाली नहीं होगी। इसलिए बंधुओं, समझो कि हमें किस तरह से भगवान का अभिषेक करना है, कैसा पात्र हमें बनाना है, हमें पात्र के अनुसार पूजन करना है, पात्र के अनुसार स्वाध्याय करना है, और हमें जिस कुल में रहना है, हम पे कोई दाग ना लगा ले कि जिनालय जाते हैं और ये सेठ जी इस तरह के हैं, है ना। इन सेठ जी के अंदर कितनी बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है, सच कभी बोलते नहीं हैं, दूसरे आदि अशब्द बोलते हैं, हाथ पैर भी उठा देते हैं, सब कुछ कर देते। जब तुम्हारा चरित्र चला जाता है, तुम क्या जिनालय जाते हो? जिनालय में क्या पूजन करते हो? भक्ति क्या करते हो? जब तुम्हारे धर्म करने से तुम्हारा भय किसी को नहीं है तो तुम कोई जिनालय नहीं जाते हो, समझो। इसलिए जिनालय जाने वाले को, भगवान की भक्ति करने वाले को, भगवान की पूजा करने वाले का स्वयं लाभ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अपने आप अंदर से भय खाने लगे। इस तरह से स्वयं रक्षा होती है, पता नहीं पड़ता है, भावना उसी बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने रास्ते को बदल दो, अपनी पहचान करो कि हम इस तरह से न चलें, अच्छे रास्ते से चलें, खोट अपने अंदर की दूर करके हुए चोखेपन में आ जाएं, तभी हम जिनालय जाएंगे, भगवान का आपसे पूजन करेंगे, अन्यथा नहीं। वाणी प्राण।